इतिहास का ये रिवीजन क्लास है हमारा, जहां आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। आप सभी को पता है कि बिहार में एग्जाम का दौर चल रहा है। अभी एग्जाम इंटर का चल रहा है, इसके बाद 10th का चलेगा। और अभी जो हम बता रहे हैं ना, यहाँ से कई सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये आधुनिक भारत का टॉपिक है और कोई भी एग्जाम में आप बैठेगा तो आधुनिक भारत से ना क्वेश्चन भर भर के आपको देखने को मिलेगा। जो छात्र अभी जो बीएड आने वाला है और जो डीएलएड होने वाला है उसमें तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ रेलवे जो अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, और अभी आरआरबी का जो एडमिट कार्ड आया हुआ है आरपीएफ का, और फिर ग्रुप डी का जब एग्जाम होगा और बीएसएससी का भी एग्जाम आने वाला है, तो तरह तरह के एग्जाम आने वाला है, जहां से ना यहाँ से टॉपिक जो है आधुनिक भारत का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए हम पढ़ते हैं और जानते हैं, यहाँ से रिवीजन करते हैं क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और क्या प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि भारत की खोज किसने किया था। तो सभी जानता है भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, सभी को पता है। ठीक है, तो कब किया था? 1498 में। लेकिन जब डेट के साथ पूछ लेगा ना, तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, तब लोग फंस जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो वास्को डी गामा आखिर भारत आया था किस महीने से, मतलब वो डेट। ठीक है, तो 17 मई 1498, यानी डेट नहीं देगा आपको, मई मंथ पूछ देगा। ठीक है, तो मई, तो पता है ना मई भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, हाँ मई के समय में, यानी 17 मई 1498 को भारत वास्को डी गामा भारत आया था, यानी भारत की खोज किया था। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। 1498 कहां से आया था? पुर्तगाल से। डेट क्या था? 17 मई। तो डेट के साथ याद रखिए, डेट के साथ क्वेश्चन कहां पे आता है? दरोगा में आता है। ठीक है, ठीक है, बीपीएससी में आता है। ठीक है, डेट के साथ क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा ने भारत में कब पदार्पण किया, यानी अपना पैर जमाया। तो 17 मई 1498 को आया। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। आईसी से रिलेटेड पूछ देगा, कहेगा आपको अमेरिका की खोज किसने किया? मिलान करिए अब, कौन किया? कहिए क्या? हाँ 1492 में, 1492 में। ठीक है, कोलंबस आया था भारत खोजने के लिए, लेकिन चला गया अमेरिका, उसको बोल दिया न्यू इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये सब, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की पश्चिमी तट, कौन सा तट? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह के नाम है कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, नाम है अब्दुल मनीद, जब ये दक्षिण अफ्रीका में था ना, तो वो बताया था कि आप भारत कैसे पहुंचिएगा। ठीक है, यानी भारत का एक व्यापारी है, गुजराती व्यापारी है, उसने इसको रास्ता दिखाया था। तो जब ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो थोड़ा टफ हो जाता है कि वास्को डी गामा को भारत आने के लिए पथ प्रदर्शन किसने किया था, यानी रास्ता किसने दिखाया था। उसका नाम है अब्दुल मनीद। देखिए परीक्षा में अब्दुल मजीद लिखे या अब्दुल मनीद लिखे, वही नाम है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो अब्दुल मनीद लिखेगा तब जानिए, या अब्दुल मजीद लिखेगा तब जानिए। ठीक है, लेकिन जब दोनों नाम रहेगा तब मनीद याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? तो दोनों नहीं रहेगा आपको, अब्दुल मजीद है, सो इसको पथ प्रदर्शन किया था। ठीक है, यानी रास्ता बताया था कि भारत में तुम कैसे जाओगे। जैसे कि आपको पटना में एग्जाम सेंटर है, तो आपको पता नहीं है, तो आप पूछे सर जी कहाँ है, तो हम आपको बताया कि यहाँ से पटना जाना, यहाँ से हाजीपुर से ऐसे गाड़ी पकड़ना और ऐसे पटना चल जाना, वहां से यहाँ उतर के, उसको दिमाग में मैप हो गया ना। तो उसी तरह से वास्को डी गामा जब आया था ना, तो अब्दुल मजीद ने उसको बताया था कि आप इस तरह से निकालिएगा, इस तरह से यहाँ जाइएगा, यहाँ से मुड़े, क्योंकि पानी का रास्ता है ना, तो पानी के रास्ता से उसको आना था। ठीक है, लेकिन पानी से तो आसान धरती वाला है ना, जो रोड से जाइएगा, तो दिमाग में ना एक मैप बनता है कहीं जाने के लिए। ठीक है, तो अब्दुल मजीद ने उसका पथ प्रदर्शन किया था। ये क्वेश्चन बनता है, तो टफ है, लेकिन ध्यान में रखना है। भारत आने के लिए वास्को डी गामा का रास्ता किसने दिखाया? ठीक है, ये गुजरात के व्यापारी था। ठीक है, 1505 में वास्को डी गामा फ्रांसिस द अल्मेड़ा 1505 में फ्रांसिस द अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। देखो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस अल्मेड़ा। कब आया था? 1505 में। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तरह तरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको पॉइंट ऑफ नोट कर लीजिए। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना 1509 में। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से ना गोवा को छीन लिया, यानी बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, इससे ना गोवा छीन लिया। ठीक है, 1510 में, समझ गए? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली, तो कोचीन भी एक जगह है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ खोला? कोचीन में। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सन थॉम्स, यानी दक्षिण पूर्वी तट पे। ठीक है, दक्षिण में और पूर्व में। ठीक है, सन थॉम्स।
पुर्तगालियों के बाद भारत आया डच। कौन है? डच। यानी पहले पी आया उसके बाद डी आया, ठीक है। पुर्तगाली के बाद डच। डच पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउसमैन 1596 में भारत पहुंचा था और ये भारत पहुंच के पूर्वी सुमात्रा में पहुंच गया, ठीक है। यानी भारत के लिए चला था लेकिन चला गया सुमात्रा। कहां चला गया? सुमात्रा। समझ गए? तो इसका नाम है हाउटमैन। क्या नाम है? हाउटमैन, ठीक है। ये डच यात्री है। तो पहले पी आया उसके बाद डी। पी से पुर्तगाल या डी से डच, ठीक है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी थी पुलिकट, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, तो सोना का जो सिक्का होता है ना उसको कहते हैं पैगोडा। क्या कहते हैं? पैगोडा। याद रहेगा? पैगोडा। पैगोडा क्या चीज का सिक्का था? सोना का सिक्का, ठीक है। तो पूछेगा सोना का सिक्का कौन जारी किया? पैगोडा। पैगोडा। जब पैगोडा कहेगा तो डच। पैगोडा कहेगा तो डच को ढाला और पुलिकट को ही ना अपना गतिविधियों का ना मुख्य केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। और ये क्वेश्चन न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी, दरोगा, स्टेट, बिहार पुलिस कांस्टेबल, जहां भी जाइएगा ना, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, कि भारत में सबसे पहले औद्योगिक वेतन भोगी कौन रखा? डच। अब औद्योगिक वेतन भोगी का मतलब क्या होता है? जहां से उद्योग धंधा, जहां पे काम कीजिएगा ना तो आपको पैसा मिलेगा महीने में, ठीक है। समझ गए? तो औद्योगिक वेतन भोगी, ठीक है, मतलब उद्योग में काम करने के लिए आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले कौन रखा? डच। ये क्वेश्चन न जाने कितने सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए पॉइंट कर लीजिए। डचों का भारत में अंतिम रूप से न पतन 1759 यानी 1759। अब देखो पतन क्या होता है? पतन मतलब खत्म, यानी लड़ाई कर रहा था, ठीक है, अंग्रेज के साथ, ठीक है। यानी अंग्रेज के साथ ऐसा गतिरोध हो गया। तो 1759 यानी 1759 में कहता है बेदरा की युद्ध। तो पूछेगा बेदरा की युद्ध केकरा बीच हुआ था? एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ डच, ठीक है। तो कहता है डचों का भारत में अंतिम रूप से न पतन 1759 यानी 1759 में अंग्रेजों और डचे के मध्य हुआ। इसको ना बेदरा का युद्ध कहते हैं। तो पूछेगा बेदरा का युद्ध कहिया हुआ था? यही 1700, हाँ, केकरा के बीच? डच और अंग्रेज। डच और अंग्रेज। तो इस तरह से ना डच हार गया, इस तरह से डच हार गया, ठीक है। कहता 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की ना रानी है एलिजाबेथ। कौन है? एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। अधिकार पत्र क्या कि अब जाइए पूरब की तरफ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत पूरब में है, तो भारत में पूरब में व्यापार करने के लिए जो अधिकार पत्र दिया था ना, वो दिया था एलिजाबेथ। कौन दिया था? इंग्लैंड की रानी। इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड की रानी। तो पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना कब प्रारंभ किया था? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 यानी वो साइन करके दिया कि आप जाइए, आप व्यापार कीजिए पूरब की तरफ, ठीक है। तो भारत पूरब में आता है, तो पूरब में आ गया, ठीक है। कहता प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में ना 217 साझेदारी थे। और ये क्वेश्चन अबाउट टॉप बनता है, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो साझेदार कितने थे? 217 साझेदार थे, यानी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर समझ गए? शेयर होल्डर क्या होता है कि इतना आदमी मिलकर पैसा लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, ठीक है। समझ गए? इसमें एलिजाबेथ का भी पैसा था, ठीक है, वो भी इसमें पार्टनर थी। कहता है पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है, टॉमस स्मिथ। कहता मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, यह पूछ चुका है, क्योंकि यहाँ मुगल दरबार चल रहा था। 1600 है तो समझिए अकबर में न रहेगा, 1605 में नौकर बिटवा आता है। 1600 में अकबर है, तो अकबर मतलब कि मुगल काल, तब मुगल काल में आएगा ही उसको छूट लेने के लिए, मुगल काल से क्या अपने आप को व्यापार करने के लिए अनुमति लेने, ठीक है। तो कहा मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। यह प्रश्न पूछता है, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था, यानी पूछेगा किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम। आई ना राजदूत के रूप में 1669 में जहांगीर के दरबार में आया था, यानी चला था निकलने के लिए अकबर से मिलने, लेकिन अकबर तो यहाँ बेचारा खत्म, ठीक है। तो अकबर बेटवा था जहांगीर, तो उसको से मिला। समझ गए? समझ गए? तो पूछेगा केकरा दरबार में आया था? तो 1609 में जहांगीर के दरबार में। समझ गए? तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में? हाँ, किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। याद रहेगा? जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर के दरबार में आया था 1609 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। यह पूछता है ग्रुप डी में ना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, यानी वह जहाज है जिसपे ना अंग्रेज आया था। समझ गए? रेड ड्रैगन किसका नाम है? जहाज के। रेड ड्रैगन किसका नाम है? जहाज का। तो पूछेगा भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा है?
तो परीक्षा में पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, समझ गए। रेड ड्रैगन क्या है? जहाज पानी में चलने वाला, उड़ने वाला नहीं, पानी में चलने वाला। अभी तक उड़ने वाला जहाज का अत्याधुनिक विकास नहीं हुआ है, ठीक है। इसे अब जब 1900 आएगा ना तो राइट बंधु खोज करेंगे हवाई जहाज के ऊपर उड़े वाला, ठीक है। ये भी पानी में चलने वाला जहाज है, समझ गए। आगे बढ़ जाए। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना किया, यानी पूर्वी तट पर कह रहा है, ठीक है, पूर्वी तट पर, ठीक है, मुसलीपट्टनम में। कहता जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को ना सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी खोलने का ना इजाजत दे दिया, यानी कि सूरत में ना थॉमस एडवर्ड ना एगो व्यापारी कोठी खुलेगा, ठीक है। इसको इजाजत कौन दिया? जहांगीर। कौन दिया? जहांगीर, याद रखिएगा। थॉमस एडवर्ड के बारे में याद रखिएगा, इस सूरत में फैक्ट्री खोलेगा, ठीक। कहता है पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो जब पूछेगा अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास कहिया किया, तो 1608 में सूरत में। देखिए कोशिश करता है लेकिन सब सफल नहीं ना होता है, लेकिन परीक्षा में ज्यादातर पूछेगा नहीं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोला, तो सूरत में 1608 में, ठीक है। अब जब पूर्वी तट और पश्चिमी तट लगा देगा तो तब वहां पे ना क्वेश्चन बहुत टफ बनता है, ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि पूर्वी तट पूछ रहा है कि पश्चिमी तट पूछ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले सूरत में खोला था 1608 में, ठीक है, लेकिन किसी कारण से ये प्रयास था ये सिर्फ, ठीक है। तो पूछे अंग्रेज ने सबसे पहले अपना व्यापारी कोठी कहाँ खोला, तो सूरत में, कही तो 1608 में, ठीक है, स्थापित करने का कोशिश किया था। पता 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 को भारत में आ गया, यानी पहुंच गया भारत में, ठीक है। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, खुर्रम माने शाहजहां, माने जहांगीर उसका पप्पा, शाहजहां उसका बेटा, से अंग्रेजों के लिए ना कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो गया। कि मतलब कि कुछ कहता नहीं कि हमको थोड़ा व्यापार करने दीजिए आप अपने यहाँ, ये सब सामान ला करके बेचेंगे, सब सामान ला करके बेचने लगा, ठीक है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। तो ये गोल्डन फ्रेमन के बारे में ना पूछता है, सुनहरा फरमान। दरोगा में ना कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि गोल्डन फरमान किसने जारी किया था, गोल्डन फरमान, ठीक है, यानी सुनहरा फरमान। तो 1632 में गोलकुंडा के शासक, 1632 में गोलकुंडा के शासक, तो 1632 वाला ना पूछता है, याद रखेगा। गोलकुंडा के एगो राजा था ना, तो सुनहरा फरमान जारी कर दिया, केकरा ले? अंग्रेज के लिए, कि आप अंग्रेज व्यापारी कीजिए, ठीक है, आपको मेरी तरफ से छूट है। तो ये कई बार क्वेश्चन दरोगा में पूछ चुका है कि सुनहरा फरमान किसने जारी किया था। तो जब सुनहरा लगा देगा ना तब आपको गोलकुंडा के शासक मानना है, ठीक है। लेकिन छूट की बात करेगा ना, शाहजहां भी छूट दे दिया था उसको, देख रहे हैं ना, जहांगीर को दे दिया था, ठीक है। तो सिर्फ फरमान की बात करें, मैंने छूट की, व्यापारिक छूट की, तो जहांगीर मारिएगा, ठीक है, जहांगीर ऑप्शन रहेगा तब। लेकिन जब लिखेगा सुनहला फरमान यानी गोल्डन फ्रेम, तब नहीं, गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक। लेकिन कही याद 1632 में, याद रहेगा 1632। तो कहता है अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा, यानी कि उसको ना 500 पैगोडा दिया, 500 पैगोडा, उस पैगोडा सोना का होता तो पता है, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह को ना स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार के लिए ले लिया। क्या मतलब कि वो जो बंदरगाह था ना, वो ना भाड़ा पर ले लिया, समझ गए, और उसको बदले में ना 500 पैगोडा दे रहा है, ठीक है, समझ गए, उसको भाड़ा पर ले लिया और वहां से खुद से आएगा, व्यापार करेगा, ठीक है, अंग्रेज। तो कहता है 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंदनगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया एवं वही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज। तब यहां से पूछेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो मद्रास में। मद्रास के अभी वर्तमान नाम तमिलनाडु, याद है ना। तो पूछेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने किया था, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे कही 1639 में, कही 1639 में फ्रांसिस डे, याद रहेगा ना। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो मद्रास में, यानी वर्तमान नाम तमिलनाडु। इसके संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तक पर अंग्रेजी का मुख्यालय बन गया, कि अंग्रेज का ना ये मुख्यालय बन जाएगा, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फ्रांसिस डे एक संस्थापक है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, यानी पुर्तगाल के ना बेटी है ब्रिगेंजा, ठीक है, उसका नाम है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा।
एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, यानी कि पुर्तगाल के बेटी अंग्रेजवा के बेटा, समझ गए, दोनों में विवाह हो गया। इस अवसर पर दहेज के रूप में ना पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे प्रदान किया, यानी कि पुर्तगाल के पास ना बॉम्बे था, ठीक है, तो दहेज में उसको दे दिया चार्ल्स द्वितीय के, लो बेटी के ब्याह किए हैं तो ये तुम रख लो, ठीक है। अब देखो अंग्रेजवा क्या करेगा। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पैगोडा, कितना 10 पैगोडा वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि लो ईस्ट इंडिया कंपनी तुम इससे ना यहाँ से व्यापार करो, ठीक है, आप 10 पैगोडा उसके बदले दे दो, ठीक है, यानी एक साल में 10 पैगोडा उसको देगा, यानी उसको दे दिया भाड़ा पर, ठीक है। कहता है 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बना लिया, क्योंकि अब बंबई इसके हाथ में आ गया, ठीक है, तब सूरत से मुख्यालय हटाकर किसको बनाएगा, बंबई को। कहता है गुराल्ड अंगियार सूरत का प्रेसिडेंसी एवं बंबई का ना गवर्नर, इन्हें बंबई शहर का स्थापना किया। तो पूछेगा बंबई शहर का संस्थापक कौन है, तो अंगियार, याद रहेगा ना, कौन है, अंगियार। यानी उस समय ना सूरत का ना प्रेसिडेंसी ए था, माने अंग्रेजवा के व्यापारी का वहां का हेड, लेकिन जब अब शहर आ गया मुंबई, तो शहर मुंबई को बसाना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन पूछेगा मुंबई शहर के संस्थापक कौन है, गिराल्ड अंगियार पूरा नाम है, गिराल्ड अंगियार, याद रहेगा ना, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, गिराल्ड अंगियार, ठीक है। उसी तरह से कलकत्ता के संस्थापक है जॉर्ज चार्नोक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, यानी बंगाल की बात कर रहे हैं, किसकी, बंगाल के। देखिए मद्रास तो उसका हो ही गया, मुंबई वो हो ही हो गया, अब आएगा बंगाल में, अब बंगाल में भी इसका छूट दे दिया शाह सूजा, देख रहे हैं ना कि आइए आप व्यापार करिए, ठीक है। कहता है बंगाल के शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। इस अनुमति को ना निशान कहते हैं, क्या कहते हैं, निशान कहते हैं। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानती, कालीकट एवं गोविंदपुर को जमींदारी 1200 रुपए के ना भुगतान पर प्राप्त किया, यानी कि 1200 रुपया देगा और वो नहीं तीनों ले लिया, ठीक है, पट्टे पर ले लिया, ठीक है। की ओर एक फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, फोर्ट विलियम ना कलकत्ता में, फोर्ट विलियम चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंस है, तो यह पूछेगा कि फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में, इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर, कालांतर में यही कलकत्ता नगर बन गया, ठीक है, जिसकी स्थापना जॉर्ज चार्नोक, कौन क्या, जॉर्ज चार्नोक, यानी कलकत्ता के संस्थापक, उन्हें बंबई के संस्थापक दिखला ना, तो उन्हें करी पहले मद्रास फिर बॉम्बे और फिर कलकत्ता, देख रहे हैं ना, तीनों अलग अलग आदमी है। तो मद्रास में था फ्रांसिस डे, अब बॉम्बे में है गिराल्ड अंगियार, कलकत्ता में है जॉर्ज चार्नोक, ठीक है। अब कलकत्ता की स्थापना कर दिया जॉर्ज चार्नोक, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी था फ्रैंको कैरो, यानी भारत में फ्रांसीसी के प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था। देखिए तो अब आप पहले कहिए, पहले पी डी फिर अंग्रेज, फिर आप फ्रांसीसी पढ़ रहे हैं, आया ना, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज, आप पढ़ रहे एफ से फ्रांसीसी, और डेनिश भी आएगा एक बार, ठीक है। तो देखिए भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं आप किसके बारे में, फ्रांसिस के बारे में, ठीक है, यानी फ्रांस वाला के बारे में। तथा 1674 में फ्रांसिस कंपनी के निदेशक फ्रैंकलिन मार्टिन ने बालीकोंडापुरम से सूबेदार शेख खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहले इसका नाम पुदुचेरी, अभी है पौंडीचेरी, ठीक है। तथा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से न प्रभावित था, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746 से 48 में ऑस्ट्रेलिया के युद्ध से न प्रभावित था, और 1748 में ना एल्ला सापला की संधि से न समाप्त हुआ, ठीक है। तो पूछेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन संधि से समाप्त हुआ, तो एल्ला सापला की संधि से समाप्त हुआ, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, और इसी संधि के तहत ना कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तथा दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54, 1749 से 1754, इस युद्ध में फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की हार हुई, तो फ्रांस के गवर्नर था डुप्ले, इन हार गया, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध में डुप्ले हार गया, जब हार जाएगा ना फ्रांस ना कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसे ना वापस बुला लिया गया और इसी के जगह पर ना गोडेहू आया, कौन आया, गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी को हुआ, युद्ध विराम हुआ। तथा कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग था, यानी कर्नाटक में जो तीसरा युद्ध हुआ ना, कर्नाटक का तीसरा युद्ध इस सप्तवर्षीय युद्ध का ना एक भाग था। सप्तवर्षीय युद्ध केकरा बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध केकरा बीच,
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो पेरिस संधि के द्वारा ना शांत हुआ, यानी कि जब पेरिस में संधि हो गया ना दोनों के बीच, हाँ, तब दोनों के बीच संधि हो गया, तब यहाँ भी लड़ाई भारत में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहता है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना सर आयरकुट, यानी 1760 में ना आयरकुट आ गया। कौन आ गया? आप उधर पढ़े थे ना 1757, 1764 भी आगे आएगा, आएगा ना, तो 1760 पढ़ रहा है, तो 1760 में ना आयरकुट ने नेतृत्व में बांडीवासा की लड़ाई हुई। तो पूछेगा बांडीवासा की लड़ाई कहीं हुआ? 1760 में। ठीक है, इस बार फ्रांसिस को बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, एक तरफ है आयरकुट अंग्रेजवा के, ठीक है, आवनेकारी बांडीवासा की लड़ाई हुआ। ठीक, तथा 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसिस से छीन लिया। यानी कि देखिए अब फ्रांस में घुस गया। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? अभी फ्रांस का हरा दिया ना, तब फ्रांस नहीं छीन लेगा पौंडीचेरी, क्योंकि फ्रांस पौंडीचेरी को बरसाया ना। ठीक है, तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को अंग्रेजों से छीन लिया, और 1763 में ना हुई पेरिस की संधि, माने 1763 में पेरिस की संधि हुआ। ठीक है, इसके तहत ना अंग्रेजों ने चंदननगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, नहीं अंग्रेजवा ना फ्रांस के दे दिया, कह रहा दोनों के बीच में संधि हो गया। ठीक है, समझ गए? जो 1749 तक ना फ्रांसीसी कब्जे में थे, ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, यानी भारत कहीं आजाद हुआ 1947 में, तब तक ना फ्रांस के कब्जे में था। ठीक है, लेकिन फिर पौंडीचेरी को भारत में सौंप दिया, दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखा, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। अगला जो आपका टॉपिक आएगा, बंगाल पर ना अंग्रेजों का आधिपत्य। अभी आप पहले कभी पढ़े? आप पहले मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता, यानी बंगाल, लेकिन बंगाल अभी पूरा नहीं जीता है। ठीक है, तो अब आप अगला वीडियो में पढ़िए कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ और इसके लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़े। तो अगले वीडियो में देखेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या क्या आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है।